सभी को कमल शर्मा का नमस्कार। और अब हम वेबिनार शुरू करते हैं। कमोडिटी न्यूज ऐप मोलतोल की ओर से आयोजित चांदी कब बिकेगी 80,000 में आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा और आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की कामना करता हूं। आज इस वेबिनार में हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई से श्री मनोज कुमार जैन, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज मुंबई से श्री दिनेश सोमानी और केडिया एडवाइजरी मुंबई से अजय केडिया हमारे साथ है। चांदी के चार्ट आधारित इस वेबिनार में हम जानेंगे कि चांदी 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम का लेवल कब तक छुएगी या अभी मंजिल दूर है। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडी जयपुर से श्री अखिलेश जैन को इस वेबिनार से जुड़ना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारण से वे हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाएंगे। अब इसमें हम जो चांदी 80,000 रुपये कब पहुंचेगी इस पर अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल मनोज जी से करूंगा कि मनोज जी, चांदी तकरीबन 72,000 रुपये के ऊपर इस समय लेवल पर चल रही है एमसीएक्स में, तो शॉर्ट टर्म में चांदी किस लेवल पर जा सकती है? नमस्कार कमल जी। चांदी में एक अच्छा रनअप जो है हमने पिछले साल जब गिरावट आई थी पेंडेमिक के बाद, उसके बाद से एक अच्छा रनअप देखा और इंटरनेशनल मार्केट में गत वर्ष हमने $30 के ऊपर भी चांदी की कीमतों को जाते हुए देखा। उसके बाद फिर एक बार जो है करेक्शन आया चांदी में और हमने कीमतों को फिर एक बार करेक्ट होते हुए देखा और जो लोज है वो फिर एक बार $23 के नीचे आते हुए देखे। लेकिन इस साल की शुरुआत में फरवरी में फिर एक अच्छी बढ़त आई और लगभग $30 के ऊपर के लेवल्स फिर एक बार हमने छुए और मार्च में फिर एक बार जो है गिरावट देखने को मिली। तो पिछले एक साल में काफी उठापटक जो है चांदी की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिली और भारतीय बाजारों में भी जो है हमने इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखा। गत वर्ष में हमने लगभग 78,000 तक के लेवल्स जो है वो टच होते हुए देखे थे। उसके बाद करेक्शन में हमने फिर एक बार कीमतों को 57,500 तक आते हुए देखा। इस साल की शुरुआत में भी हमने कीमतों को एक बार फिर 74,500 तक जाते हुए देखा और वहां से फिर एक बार हमने 62,500 तक देखा। तो काफी उठापटक जो है इस साल जारी रही है और मेरा मानना है कि ये साल जो है वर्ष 2021 का ये वॉलेटिलिटी ही का साल रहेगा। लेकिन जिस तरह से हमने बेस मेटल्स की कीमतों में बढ़त देखी है, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स लगभग 4 माह के निम्न स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते सोने और चांदी में फिर एक बार चमक देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि 72,500 यहाँ शॉर्ट टर्म में हर्डल है और कीमतें उसके आसपास ही ट्रेड हो रही है। ये लेवल अगर निकल जाता है तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि यहाँ 74,500 से 75,000 तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो 72,500 के ऊपर एक बार चांदी सस्टेन होना स्टार्ट होती है तो लगभग 2 से 2,500 रुपए की रैली शॉर्ट टर्म में, मतलब जून आखिर तक, मेरा मानना है कि यहाँ पे 75,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप म्यूट हैं। आप म्यूट है कमल जी। कमल जी आप म्यूट पे है, अनम्यूट करके बोलिए। अजय जी, आपका टेक्निकल चार्ट चांदी के बारे में क्या कह रहा है? अगले 15 दिन में यह किस लेवल पर पहुंच सकती है? धन्यवाद कमल जी। देखिए 15 दिन, 7 दिन, महीना भर मेरे ख्याल से चांदी में नहीं देखना चाहिए। कारण उसका ये है, मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जोन में है। जिस ढंग से मैं कुछ इंडिकेटर्स देखता हूं जो हमें अलर्ट देते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, तो एज ऑफ नाउ हमें मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी पीरियड में हम एंटर कर चुके हैं और साथ में टाइम फिबोनाची भी बता रहा है कि मार्केट में तेजी का रुख आ गया। तो मेरा पर्सनल सजेशन है सभी के लिए कि आप 15 दिन 30 दिन मत देखिए, आप उसको 2 महीने की अगर अवधि लेके चलते हैं तो चार्टिकली अगर मैं अभी देख पा रहा हूं कि डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर प्राइसेस 38% के जो रिट्रेसमेंट लेवल है, मतलब 32,600 का, वो ऑलमोस्ट तोड़ने पे ऑलमोस्ट अभी इस वक्त ट्रेड कर ही रहा है।
इसके ऊपर मुझे लगता है 61.8% का रिट्रेसमेंट है, वो 83,000 का है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्राइजेस को सितंबर मिड तक, मतलब 20 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच में जो टाइम फिबोनाची मुझे दिखा रही है, आई थिंक प्राइजेस 82 से 83,000 आराम से दिखा सकती है। तो बिल्कुल आप 7 दिन 10 दिन बिल्कुल मत देखिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी हो सकता है आपको इन अ सिंगल डे 1.5-2 हजार रुपए की भी तेजी मंदी दिखने लग जाएगी। बट अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस 68,000 के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक प्राइजेस 83 तो इमीडिएट मुझे लगता है कि सितंबर तक दिखा दे, बट 90 से 95 हजार भी ये साल में दिखा दे। जिस ढंग से हमने इंडस्ट्रियल डिमांड और खास करके ईटीएफ डिमांड में जो इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। साथ में मनोज जी ने भी जिस ढंग से अपडेट दिया, डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त 90 के नीचे जा रहा है, और लिक्विडिटी पंपिंग जो मार्केट में की हुई है जिस ढंग से, गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप चार्ट पे देखिए, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो चार्ट्स देखते भी हैं, तो गोल्ड सिल्वर चार्ट्स को देखिए जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 56 तक का लेवल आराम से आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो में दिखा देगा। और 56 का मतलब है या तो सोने में गोल्ड सिल्वर रेशियो में जब फॉल आता है मतलब गोल्ड में गिरावट और चांदी में तेजी। लेकिन गोल्ड भी जिस ढंग से कल के सेशन में $1900 का लेवल ब्रीच किया है, आई थिंक 1956 से पहले रुकना नहीं चाहिए, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे आराम से 50-500 तक का लेवल होता है। तो आई थिंक जब जब तेजी आती है तो चांदी में बीटा ज्यादा होता है, मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो गोल्ड मुझे 56,500, लेकिन चांदी 83 का लेवल अगले 2 से 2.5 महीने की अवधि के अंदर आराम से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद अजय जी। दिनेश जी, अब आपसे यह सवाल कि चांदी का जो चार्ट है वो बुलिश पैटर्न पर है या बियरिश पैटर्न उसमें आएगा, क्या हो सकते हैं अगले 15-20 दिन चांदी के लिए? नमस्कार कमल जी, मेरे हिसाब से चार्ट अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। 74,200 से 74,500 का ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है मेरे हिसाब से। इंटरनेशनल अगर मैं कहूंगा तो $28.5 का लेवल हो गया है ये। इस पर्टिकुलर लेवल पे करने जैसा बहुत कुछ नहीं है, बुलिशनेस यहाँ पर करनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर से कोई डिप मिलता है 69,500 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद कर सकते हो। या फिर अगर 74,200 के ऊपर अगर ये क्लोज आता है तो ये एक्सट्रीमली बुलिश जोन में चला जाएगा और यहाँ से प्राइजेस 3 महीने के भीतर भीतर करीब करीब 90,000 का स्तर भी छू सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट स्तर है 74,200 के ऊपर की क्लोजिंग। 74,200 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आप इसमें बुलिशनेस जरूर देख सकते हो। आज 74,200 से ऊपर, सर या तो 72,400 के करीब चल रही है, तो 74,200 कब तक हो सकता है? जो बीच का डिफरेंस है वो कब तक पूरी कर सकती है चांदी? मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म कोई अगर ट्रेड करना चाहता है, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेड करता है, जैसा आपने पूछा 15 दिन या 20 दिन के हिसाब से, तो 71,550 के आसपास इसमें आप खरीद कर सकते हो। 70,400 की स्टॉप लॉस मद्देनजर रखे और 73,800 का टारगेट इसमें आप देख सकते हो, 73,800। लेकिन 74,200 का इसमें रेजिस्टेंस जोन अभी भी बना हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर इसमें बड़ी चाल बन सकती है। यानी 74,200 पहले पार होना बहुत जरूरी है और वहां पर वो टिके चांदी, यानी बिल्कुल टिकना चाहिए उस प्राइस पर। ये मनोज जी, सिल्वर को अनेक चार्टिस्ट निवेश के पर्पज से सबसे बढ़िया कमोडिटी बताते हैं, तो किस लेवल पर निवेश करना चाहिए जो पहले निचले लेवल पर गाड़ी चूक गए उन निवेशकों के लिए? देखिए, निवेश के लिए जहां तक चांदी का सवाल है, यहाँ ये कमोडिटी हमेशा से वोलेटाइल रही है और उठापटक भी यहाँ पे जो है तेज देखने को मिलती है। तो जब जब भी करेक्शंस आते हैं तो मेरा मानना है कि अब यहाँ 68,000 से 70,000 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है निवेश के लिहाज से। और अगर थोड़ा डीप मिलता है 65,000 तक भी अगर प्राइस आते हैं तो वहाँ पे और एड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करेक्शंस आते रहेंगे और वो अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लॉन्ग टर्म में जैसा कि सोमानी जी भी बता रहे थे कि 74,200 का एक हर्डल अभी भी यहाँ पे इंटेक्ट है, और अगर वो इस बार क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच होता है तो जैसा अजय जी ने भी बताया कि 83,000 जो है वो जल्द देखने को मिलेगा, 90,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल एक सुपर बुल रन जो है वो लेवल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ देखने को मिल सकता है। तो जब जब भी करेक्शंस आते हैं यहाँ पे अक्यूमुलेशन जो है वो एक अच्छी रणनीति रहेगी, उसको सीप मोड में भी हम ले सकते हैं। तो गिरावट में निवेश बेहतर रहेगा। 70 से 65,000 की रेंज में हर डीप पर यहाँ पे चांदी को ऐड करना चाहिए। ये अजय जी, कोई निवेशक
यदि चांदियां खरीदना चाहे, जैसे मनोज जी ने भी एक लेवल बताए, दिनेश जी ने भी एक लेवल बताए, आपको क्या लगता है कि किस लेवल पर एक निवेशक को यहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए कमल जी, जब आप निवेशक की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आज भी चांदी काफी सस्ती है। एक सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं मैं। 2011 के अंदर सोना $1920 हुआ। इसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1100 का लेवल छूते हुए देखा, और 1100 से बढ़कर एग्जैक्टली 1910-20 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मतलब 1920 का लेवल छुआ, प्राइजेस में $900 की गिरावट आई और फिर से रिकवर कर गया। वो टाइम पे चांदी कितनी थी? चांदी थी $50। तो 50 से हमने $12-13 देखा और रिकवर करके अब कहां पहुंचे हम लोग? $28 पे ही पहुंचे। तो मतलब 28 से 50 का गैप तो अभी पूरा बाकी है। तो आई थिंक अगर निवेशक हो, पेशेंस है अगर आपके पास, 3 साल का अगर ओवरव्यू लेके चलते हैं, मुझे लगता है चांदी 1.5 से 2 लाख भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी समझता हूं जब ये पॉइंट ऑफ पे हम बात करते हैं 1.5-2 लाख की, तो काफी बड़ी है। बट जिस दिन से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़े हैं, आप नो डाउट पहले अगर हम देखें तो इन्वेंटरीज पाइलअप काफी ज्यादा थी, बट ईवीज के अंदर जिस दिन से और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफी इंडस्ट्रियल यूसेज में सिल्वर बढ़ी है, और माइनिंग भी बीच में हमने देखा कि वहां पे ड्रॉप आया है, ये कहीं ना कहीं चांदी को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो रियली आई एम वेरी मच बुलिश। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर मैं अप्रैल 11 2011 के अंदर 32 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो ने देखा, अगर मैं उसको भी अज्यूम करके चलता हूं, 56 छोड़कर अगर मैं 40-45 का भी रेंज पकड़ता हूं, तो चांदी मुझे लगता है 3 साल की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट करके चलिए, आराम से आपको 1.5 लाख तो बैर मिनिमम मिलना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो करंट भाव भी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा फेज बाय फेज लेके चलिए। जैसे मैंने बताया, वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अगर आप 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में हो सकता है आपको प्राइजेस में शार्प डिप भी मिले जो 65-66 का लेवल दिखा दे। बट इन ऑल अगर आप पेशेंस लेकर प्राइजेस को लेकर चलते हैं तो ये साल के अंदर 90 टच कर जाएगा, और अगले 2 साल के अंदर मुझे लगता है आराम से 1.5 लाख के करीब भाव मिल जाएगा। बट उतना पेशेंस होना चाहिए। जैसे फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा लगाते हैं तो रोज रोज हर महीने जाके पूछते नहीं मैनेजर को कि मेरा पैसा डबल हुआ है क्या। तो सिमिलरली चांदी को फिक्स डिपॉजिट की तरह लेकर रखिए। फिजिकल में भी मिलता है, एक्सचेंज पे भी डिलीवरेबल है, हर तरीके से मिलना चालू हो चुका। और एक अच्छी बात यह भी है कि ये साल के अंत तक ईटीएफ भी इंडिया में आ जाएगा। तो सारे मौके हैं, चांदी को बिल्कुल लेके चलना चाहिए करंट लेवल से भी। जी, दिनेश जी, चांदी से देखिए लोगों को उम्मीद रहती है कि 75,000 रुपये हो जाएगी, ये 1 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन हर बार ज्यादातर पिछला इतिहास ये बताता है कि जो उसने उम्मीद रखी एक निवेशक ने, वहां वो पूरी ना होकर के चांदी फिसल गई है। हमने देखा कि अभी जो वर्तमान तेजी है उससे पहले चांदी एक 28 से 32,000 की रेंज के आसपास बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, या इसको हम कहें कि शायद कंसोलिडेट होती रही। तो ऊपरी लेवल जो हमारे मन के होते हैं कि 1 लाख होगा, 80,000 हो जाएगा, 95,000 हो जाएगा, वहां से चांदी जो फिसलती है उसने उस आस पर पानी फेर दिया है। आप क्या कहेंगे कि क्या बड़ी आस बांधनी चाहिए चांदी से? बिल्कुल कमल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब बुल रन आता है सारी पूरी दुनिया तेजी में आ जाती है और हमें लगता है कि चांदी मल्टीफोल्ड हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। इट लुक्स वेरी गुड ऑन द पिक्चर, लेकिन जब हम एमसीएक्स में बाय करते हैं तब इसकी जो M2M जो वोलेटिलिटी होती है वो संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने जैसे कहा कि 32,000-35,000 के आसपास चांदी बहुत दिन कंसोलिडेट थी। अब मैं जब देखता हूँ करीब करीब 7 से 8 साल ये 32,000 से 35,000 की रेंज में बहुत समय तक रुकी, लेकिन जब ये 40-42,000 के ऊपर निकली तो सीधी दोबारा 78,000 बनी। अब उसी प्रकार जब ये 78,000 से डिप ली तो इसने 60,000 का एक बेस बनाकर रख लिया है। 60,000 एक वर्स्ट केस सिनेरियो समझिए आप, 60,000 की चांदी घटना बहुत ही मुश्किल है, ये उसका एक बेस लाइन बन गया है। तो 60,000 की रिस्क बहुत बड़ी नहीं है। 68,000 69,000 के आसपास मिलती है तो 9-10,000 रिस्क पकड़ो, तो मुझे लगता है साल के अंत तक 1 लाख रुपया ये निश्चित रूप से मिल सकता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, जाने में 10,000 है, आने में 20,000 यानी चांदी पर करंट रेट पर भी दांव खेला जा सकता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ आपको, डोंट जंप फॉर द करंट रेट। आपको डिप मिलेगा या 74,200 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस आ गई तब लेना। 3,000 रुपए चांदी में मायना रखते हैं। जी। मनोज जी, कॉमेक्स में ये कहा जाता है कि अगर $30 पर ट्राई ऑन्स के लेवल को पार कर जाए तो चांदी
बहुत बुल रन पर हो जाएगी, क्या ये सच है? आपको लगता है कि $30 वहाँ वो भी निकट भविष्य में क्रॉस कर पाएगी? कर सकती है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भी हमने फरवरी में कीमतों को $30 जो है वो टेस्ट होते हुए देखे हैं। और जिस तरह से जो फंडामेंटल्स अभी शेप्ड अप है, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जो बाकी बेस मेटल्स हैं वहाँ पे मजबूती थी। और जिस तरह से दुनिया भर में जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है वो अब जून फर्स्ट वीक से ईज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्पेशली जो जो सोलर जो एनर्जी वाली जो कंपनीज है वहाँ पे, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो ट्रिगर हैं वो चांदी की कीमतों में जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल सकता है। $30 के ऊपर कीमतें निकलती है तो मेरा मानना है कि $33-34 तक के जो लेवल्स है वो फिर एक बार देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो $30 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो लगभग 10% की बढ़त वहाँ से बहुत जल्दी कम समय में जो है देखने को मिल सकती है। जी, अब हमने जो वेबिनार का विषय रखा है कि चांदी कब पहुंचेगी 80,000, वापस हम उसी पे आते हैं। हालांकि तीनों चार्टिस्ट ने पहले बता दिया है कि चांदी बुलिश रन पर है और इसमें कोई बहुत बड़ी मंदी की गुंजाइश दिखती नहीं है। फिर भी मनोज जी, पहले आप ही से ये सवाल करेंगे कि कितना पीरियड अब लेके चले कि कौन से महीने तक या कब तक चांदी 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच सकती है? लगभग कहाँ तक, यहाँ से आज 26 मई से हम इंतजार करें तो किस डेट तक हमें इंतजार करना चाहिए लगभग? शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि जून आखिर तक यहाँ 75,000 संभावित है। वहीं अगर 5 से 6 महीने का अगर हम व्यू लेकर के चलते हैं तो फिर से एक बार कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $33 और भारतीय बाजारों में 79,000 से 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो 5 से 6 महीने का नजरिया यहाँ लेकर के चलना चाहिए। 80,000 इस साल 2021 में संभावित है और मेरा मानना है कि वो इस साल में एक बार जो है लेवल जरूर देखने को मिलेगा। दिनेश जी, आपसे भी यही सवाल है, 80,000 कब तक? मैक्सिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम लगेगा, मुझे लगता है अगस्त एंड सितंबर स्टार्टिंग तक ये लेवल जरूर छू लेगा। जी, अजय जी, आपसे भी यही सवाल, 80,000 कब तक चांदी पहुंच सकती है? देखिए, मोमेंटम मुझे लगता है अगले 2 महीने में काफी ज्यादा रहेगी और एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। इंटरनेशनल में मुझे लगता है $30 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ब्रीच करता है तो आई थिंक $34-35 तो नाम मात्र है कि हफ्ता 15 दिन में भी दिखा दे। तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट पे अगर इसको हम लोग जज करके चलते हैं तो वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे लगता है अगस्त एंड तक आपको 80 का लेवल क्रॉस करके सितंबर तक आई थिंक 80 to 83 का लेवल टेस्ट कर जाएगी। जी, हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, उसमें से अब हम सवाल वाले प्रश्न उनको ले लेते हैं जो आए हैं। उसमें एक पीयूष भाई से एक सवाल हमें आया है कि इफ वी वांट टू डू बियरिश इन सिल्वर, टेक्निकली व्हाट वुड बी द लेवल? अजय जी, क्या लगता है लेवल के, अगर मंदी की बात हो तो क्या करेंगे? देखिए, फ्रैंकली मैं कोई भी व्यू मंदी का लेके नहीं चल रहा हूँ चांदी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जिस ढंग से सिनेरियो मुझे दिखा रहा है वो काफी हैवॉक वाली सिचुएशन है चांदी में। अभी भी तेजी स्टार्ट नहीं हुई, तो आई वोंट बी रिकमेंडिंग एनीथिंग कि आप मंदी करो। अगर वेट करोगे तो आई थिंक लाख रुपए के ऊपर हम देख सकते हैं। देखिए, आपने बेचा 1000-2000 टूट गई, आप उस चीज को मंदी पकड़ रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से आपके कीबोर्ड से F2 वाला जो बटन है वो आप निकाल के साइड में रख दीजिए। मानिए मेरी बात, 6 महीने के लिए चांदी में देखिए ड्रॉप मिलेगा आपको 1000-2000 पॉइंट की, जैसे मैं बता रहा हूँ वॉलिटिलिटी। उसमें अगर आप खुश हो रहे हो कि देखो मैंने 72 में बेचा, 70 में कवर कर लिया, वो अलग चीज हो गई। बट आई थिंक आपको माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना चाहिए। चांदी में आप लेके काम कीजिए, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। जी, मनोज जी, एक सवाल है कि चांदी में ETF आने की जो बातचीत है, तो एक निवेशक का यह प्रश्न है कि चांदी में क्या हमें फिजिकल लेना चाहिए या ETF आने का इंतजार करना चाहिए? देखो, अभी ETF को लेकर के कई बार जो है चर्चाएं हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस और रेगुलेटर से हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई एक्सचेंजेस की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से कोई क्लू है नहीं कि भारत में चांदी के ऊपर ETF जल्द स्टार्ट होंगे। तो उस केस में आप फिजिकल ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल नहीं लेना चाहें
तो MCX पर भी जो है डीमेट में डिलीवरी का प्रोविज़न है। वहाँ पे आप जिस तरह से शेयर में डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे MCX में भी आपके ब्रोकर के माध्यम से कॉमरिस अकाउंट होता है, वो आप ओपन करवा सकते हैं। और आप वहाँ पे छोटे लॉट में जो चांदी है वहाँ फिजिकल में जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो वहाँ डिलीवरी सेंटर से जाकर के आप फिजिकल भी ले सकते हैं। MCX में डीमेट फॉर्म में लेने का फ़ायदा ये है कि जब भी आपको कभी वापस डिलीवरी देना है तो आप वहीं MCX के डीमेट अकाउंट से ही वो डिलीवरी वापस एक्सचेंज को डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होल्डिंग का जो है वो झंझट नहीं रहता है, और आपको जो चोरी होने का जो डर है वो भी नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे MCX के डीमेट अकाउंट में जो है अभी फिजिकल के बजाय वहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वो एक बेहतर ऑप्शन है। जी दिनेश जी, आपने जो बात कही 74,200, उससे एक निवेशक ने प्रश्न ये पूछा है कि सर पहले हम जो आपने निचला लेवल भी बताया है 69,000 कुछ का, तो वो कह रहे हैं कि वहां तक हम पहले इंतजार कर लें या अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है उसके साथ जुड़े रहें। लगता है कि जो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए तो 73,000 73,500 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। 74,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नीचे में मुझे लगता है कि 70,500 तक के नीचे में आ सकती है दिसंबर। और नीचे जो मेरा बाइंग का लेवल है वो 69,550 का है। तो करीब करीब अगर मैं 73,000 भी पकड़ूं तो 3,500 रुपए की मंदी इसमें भी संभव हो सकती है। जो लोग बेरिश बेट करना चाहते हैं, जो मंदी खेलना चाहते हैं, वो 74,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और शॉर्ट कर सकते हैं 73,500 के रेंज। जी धन्यवाद दिनेश जी। हमारे पास अब और कोई प्रश्न आया नहीं है इनके अलावा, तो मनोज जी या अजय जी या आप कोई अन्य बात चांदी के निवेशकों को कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा हम 5 मिनट के अंदर इस वेबिनार का समापन करना चाहेंगे। मनोज जी, अजय जी या दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहें इसके अलावा चांदी पर जो निवेश करना चाहते हैं, चांदी के जो निवेशक हैं उनके लिए, तो आप कह सकते हैं कोई बात। चांदी के लिए मेन चीज ये है कमल जी, जो ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स है मैंने देखा है कई बार कि जब जो चांदी में बड़ी जो गिरावट जब भी आती है तो उस समय निवेशक जो है चांदी से दूर हो जाते हैं, और वही एक निवेश की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि हमने फरवरी मार्च में भी देखा था कि जब कीमतें एक बार से जो शार्प करेक्ट हुई थी ऊपर में, हमने लास्ट ईयर भी जो 78,000 तक 78,000 तक लगभग जाते हुए देखा था, और कीमतें वहाँ से एक बार फिर 57,500 आई थी, फिर बढ़त आई, और हमने फिर एक बार कीमतों को 62,500 तक आते हुए देखा। तो गिरावट में यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करने की जो है वो रणनीति रखना चाहिए, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो बेहतर बन सकते हैं। MCX में 1 kg का लॉट भी है, तो आप 30 kg के बजाय जो है 1 kg या 5 kg के लॉट्स में भी स्मॉल क्वांटिटी में अक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है बेहतर रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। ये मनोज जी आप सेकेंडली मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर सिल्वर की इन्वेंटरीज की बात करें तो रिसेंटली एक CPM ग्रुप की रिपोर्ट आई थी 2020 के अंदर, जहां पे बताया गया है कि चांदी की जो माइन सप्लाई है वो अगले 2-5 सालों में और ज्यादा डिप्लीट होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फंडामेंटल पॉइंट है जो मार्केट है। और सेकेंडली एक ऑप्शन के जरिए भी आप गोल्ड सिल्वर दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर काफी स्ट्रेटेजी है, जैसे हम लोग ज्वेलर्स के साथ काफी शेयर करते हैं, जहाँ पे जैसे एक सज्जन ने बोला मुझे बेच के ही काम करना, तो एक माइंडसेट रहता है कि मुझे बाय करके काम करना ही नहीं है, तो वहां पे आप पुट को बेच के काम कर सकते हो। अगर आप फिजिकल में भी अगर इंटरेस्ट रखते हो तो पुट राइट करके काम कर सकते हो, पैसा भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जिस ढंग से वॉलिटिलिटी है, हम जानते हैं कि सोने चांदी में अचानक ही वॉलिटिलिटी बढ़ती है, वॉल बढ़ता है और फिर अचानक ही कम भी हो जाता है। तो हमने पिछले 3-4 महीने से गोल्ड के अंदर पुट राइटिंग काफी अच्छे से की है, और एक्सपेक्टेशन रहता है कि इनकेस ड्रॉप आता भी है तो हम फिजिकल भी लेने की तैयारी रखते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है पुट राइटिंग वाला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने हम काफी जन को सजेस्ट भी किया और हम कर भी रहे हैं गोल्ड के अंदर। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी हम सिल्वर में भी करके चल सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकेस प्राइजेस के अंदर अच्छा जंप भी अगर बहुत बार होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि 60 आएगा तो मैं ले लूंगा, बट होता क्या है 62 से मार्केट घूम जाता है। तो ऐसे टाइम पे पुट राइटिंग के जो अपॉर्चुनिटी है लास्ट 3-4 महीने से गोल्ड में काफी अच्छी निकल रही है। सिमिलरली आप चांदी में भी इसको ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी धन्यवाद अजय जी। मनोज जी, आपने जो MCX डिलीवरी में जो चांदी की बात कही थी, उस पर लोकेश गुप्ता जी का एक सवाल आया है
कि MCX डिलीवरी लेने पर GST देना होगा क्या? आई मीन बाई सेल पर GST लगेगा क्या? बिल्कुल जीएसटी लगेगा, उसमें 3% जो है वो जीएसटी लगता है। और जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जहाँ जिस स्टेट में जो उसका डिलीवरी सेंटर है एक्सचेंज का, वहाँ का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। क्लाइंट के पास अगर नहीं है तो वो एजेंट अपॉइंट करके ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप वापस एमसीएक्स को डिलीवरी लगाएंगे तो जो जीएसटी आपने खरीदते समय पे किया है वो आपको बेचते समय वापस आपको जीएसटी का रिफंड मिलता है। तो नेट नेट जो है वो केवल आपको एक जीएसटी का जो अमाउंट है वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जब आप वापस डिलीवरी लगाएंगे तो जीएसटी का जो अमाउंट है आपको सेलिंग के समय आपको वापस मिलेगा। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं अजय केडिया जी, दिनेश सोमानी जी और मनोज जी आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और सभी जो वेबिनार से जुड़े सभी दर्शकों का कि उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला और ये चर्चा हुई कि चांदी कब बिकेगी 80,000। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से अजय केडिया जी, दिनेश सोमानी जी और मनोज जी ने कहा है, चांदी में इंतजार करें। हो सकता है कि 2 से 3 महीने में एक बेहतर रिटर्न मिले, और आप लंबे समय के निवेशक हैं तो हो सकता है 1 लाख रुपए का भी लक्ष्य इस बार छू ले चांदी। पर कहा जाता है कि लक्ष्मी ने हमेशा उनका साथ दिया है जो धैर्यवान है, जो साहसी है। तो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए और अपनी पोजीशंस को बनाए रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि सुख और समृद्धि चांदी के माध्यम से आए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।